वो चेहरा तो है ही मुख्यमंत्री का, लेकिन अब क्या पूरी कमान आरजेडी की आने वाली है तेजस्वी के हाथों में, इस पर भी अच्छा चर्चा होगी। और आज जब राहुल गांधी पहुंचे होटल मौर्या तो उनकी मुलाकात हुई वहां पर तेजस्वी यादव से। इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई और क्या चर्चा हुई, इसका कोई खुलासा इस समय नहीं आया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा के लिए था, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उस बात को इसी तरह से मीडिया में पेश किया गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और राहुल की जो मुलाकात होटल मौर्या में हुई, दोनों ने एक दूसरे के हालचाल जाने, तो उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं कोई बड़ी बात अब होने वाली है। और आज राहुल गांधी लालू प्रसाद से भी मिलने वाले हैं। दोनों एक ही होटल में समय मतलब जब वो पहुंचे तो वहां मौजूद थे। तो जब लालू जी की और राहुल की मुलाकात होगी, मीसा भारती ने कहा है कि उनकी भी मुलाकात होने वाली है, ये सब जब लोग मिलेंगे तो किस तरीके से आज बिहार से कोई बड़ी खबर आ सकती है, ये देखना होगा। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि राहुल गांधी जो पहुंचे हैं पटना इस समय, वो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं। और जब वो इसके पहले पटना गए थे तो वो जून 2023 का वक्त था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बनाने की तैयारी कर रहे थे, सबको एक साथ एक मंच पर ला रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार अलग हैं और अब फिर ये कयास लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो निकाल रहे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन उस प्रगति यात्रा में उनकी कैसी दुर्गति हो रही है इसकी भी बात हम करेंगे। क्योंकि बार बार नीतीश कुमार कोई ऐसा बयान दे जाते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं, या जो तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि वो थके हुए हैं, अब वो उनसे काम नहीं हो रहा, या वो केवल एक चेहरा है, वो सारी बातें भी सही साबित होती दिखाई देती हैं। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का एक बयान आया है महिलाओं के कपड़ों को लेकर, उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और उनको ये कहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप उसमें रहिए। ये तेजस्वी यादव की एक नसीहत आ गई सामने। और इस बीच जो सियासी हलचल अलग चल रही है वो तो है ही। और इधर अमित शाह आज जाने वाले हैं आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू से उनकी वहां मुलाकात होगी। हालांकि वो एनडीआरएफ के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात होगी उसमें ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या जेडीयू से कोई दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है, या जेडीयू नहीं तो क्या नीतीश कुमार से कोई बीजेपी की दूरी बन रही है, ये भी कयास है। और एक और बात आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि अमित शाह जो हैं पहुंचे जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनके घर दही चूड़ा का भोज खाने। तो एक तरफ अमित शाह अलग अपने एनडीए को संभालने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक नई मजबूती की तरफ बढ़ता दिख रहा है। आज जिस तरह से एक दिन का ही दौरा है राहुल गांधी का पटना में, लेकिन उससे बहुत हलचल मच गई। और ऐसा नहीं है कि आज ही मची, इसके पहले भी राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही जिस तरह बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए और उनको जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की और उसका तगड़ा जवाब वहीं के वहीं दे दिया कांग्रेस नेताओं ने, तो उससे समझ में आ रहा है कि इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ बिहार में उतर रही है और इंडिया गठबंधन को भी मजबूत बना रहे हैं राहुल गांधी। ये बात आज समझ में आई। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के आज यहाँ पहुंचने पर और अपनी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, इसको सुनते हैं। उसके बाद आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल और लालू जी की मुलाकात से बिहार में बदलने जा रहे हैं सियासी समीकरण। और इस समय जब राहुल गांधी मौजूद हैं बापू सभागार में और संविधान सुरक्षा सम्मेलन वहां पर शुरू हो गया है, तो राहुल गांधी जब भाषण देने आएंगे तो उसको भी हम तुरंत आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं मीसा भारती की बात कि क्या कुछ कहा है उन्होंने आज की इन तमाम सियासी हलचलों पर। सुनते हैं मीसा भारती को। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। तो मीसा भारती कह रही हैं कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। और ये आप देख रहे हैं लालू जी पहुंचे थे जब वहां पर होटल मौर्या, उस समय की ये तस्वीरें हैं। तो किस तरह से आज बिहार में बदल सकते हैं सियासी समीकरण, और संविधान सुरक्षा सम्मेलन से क्या राहुल गांधी बीजेपी और खास तौर पर संघ पर कोई नया हमला बोलेंगे, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
राकेश जी, अभी जो हम लोग देख रहे हैं बिहार में इस समय काफी हलचल मची है और ऐसा नहीं है कि आज की ये हलचल है, बल्कि मैं कहूं कि ये जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये तब से जब से नए राज्यपाल ने वहां पर पदभार संभाला, उनकी मुलाकातें हुई, उनसे सवाल हुए, नीतीश जी जो कुछ कह रहे हैं, वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी की अपनी यात्रा चल रही है। बिहार में इस समय बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है और इस माहौल में पहुंचे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने अभी जो कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के वक्त जो उन्होंने मोहन भागवत पर हमला किया, उसके बाद कल मोहन भागवत का एक नया बयान जो सामने आया, इंदौर में ही दिया गया था वो बयान, उस पर एक नया विवाद खड़ा हुआ और इन विवादों के बीच आज राहुल गांधी पहुंचे हैं पटना। और जो ये अभी तक कहा जा रहा था कि अब राजद और कांग्रेस की राहें भी अलग अलग हैं, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो हम तस्वीरें देख रहे थे, राहुल गांधी जब पहुंचे होटल मौर्या तो उनसे जाहिर है उनकी बाइट लेने के लिए बहुत सारे पत्रकारों ने अपने माइक आगे किए। अब चूंकि हम लोगों की नजर वैसी, तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीटीवी का जो माइक है उसको राहुल गांधी ने अपने हाथ से ऐसा पीछे सरका दिया था, वो एक दृश्य जो है मुझे दिखा। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी कोई बड़ा मैसेज देने पहुंचे हैं? क्योंकि संविधान पर बात तो करते ही आ रहे हैं, वो और भी करेंगे आगे, लेकिन इस समय उनका पटना पहुंचकर और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या करेंगे राकेश? देखिए शर्मित्रा जी कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात जब भी होगी आज शाम तक, जी, तो ये मुलाकात दो सामाजिक योद्धाओं की मुलाकात होगी। जी, जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं, उनमें अगर राहुल गांधी से पहले अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो लालू प्रसाद यादव का नाम। मंडल की राजनीति के चरम दौर में जब बीजेपी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा शुरू की, तो उस अश्वमेध के उनके घोड़े को रोकने का काम लालू प्रसाद यादव ने बिहार की भूमि पर किया था। जी, लालू प्रसाद यादव देश के उन विरले नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनके साथ इतना कुछ हुआ है जिसमें से बहुत सारी घटनाएं तो अन्याय की परिधि में ही आती, बहुत नाइंसाफी हुई है कई मामलों में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, चाहे वो चारा घोटाला हो जिसमें जगन्नाथ मिश्र जैसे लोग बरी हो गए, लालू यादव को सजा हो गई, चुनाव से अयोग्य ठहरा दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीजें। उन्हें बदनाम करने की जो सवर्ण ताकतें कोशिश करती रही हैं कि लालू यादव के समय जंगल राज था बिहार में, बाकी किसी का राज आ जाए तो जंगल राज खत्म हो जाता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव शपथ ले लें तो अगले ही दिन सुबह जंगल राज कायम। जी, तो ऐसे बिरले नेता जो सामाजिक न्याय के हुआ है, उनकी आज के सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा राहुल गांधी से मुलाकात बड़े और गहरे संकेत देगी। इस वक्त जितनी भी देश में राजनीति चल रही है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का है तो पटना पर है। हम सबकी निगाह भी उसी में लगी हुई है। जी, जो भविष्य की राजनीति का एपी सेंटर बनने वाला है, जो भूकंप आएगा, अगर आया तो उसका एपी सेंटर पटना हो सकता है। और जब वो बदलाव करवट लेगा तो उसकी धुरी बनेंगे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार। नीतीश के बिना ये भूचाल नहीं आएगा और उनके बारे में हम लोग लगातार डीवी लाइव पर चर्चा कर रहे हैं कि जैसी संभावना है उससे लग रहा है कि वो दिन करीब आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। जी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता मोदी, शाह, बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष, नेता, प्रवक्ता जो सुलूक कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, या एनडीए घटक दल में शामिल बाकी लोग जिनमें चिराग पासवान एक हैं, वे तो अब आईना दिखाने का काम कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर नीतीश कुमार को, सरकार की विफलताओं की चर्चा कर रहे हैं। दही चूड़ा में नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग पासवान थे ही नहीं घर पर। जी, बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ जो भी पहलकदमी होगी वो निर्णायक साबित। ये संकेत देना भी इसलिए जरूरी है, राहुल गांधी जिस तरह से होटल मौर्या पहुंचे हैं, बिना निर्धारित कार्यक्रम के तेजस्वी से मिले हैं। ईसा भारती ने कहा है कि लालू जी से मुलाकात होगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है,
इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। ये बिल्कुल सही बात, इसमें इतनी बहस की बात ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन उस वक्त तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अब तो दिल्ली विधानसभा में आमने सामने लड़ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो भविष्य में राज्यों के चुनाव में इस गठबंधन की क्या भूमिका होगी, ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन कम से कम बिहार में जब भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा, तब कम से कम कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी अलग अलग और आमने सामने नहीं लड़ेंगे, ये संकेत इन मुलाकातों से मिल रहा है। और इतना ही काफी है, नीतीश कुमार आए या ना आए इस तरफ, पाला बदले न बदले, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। संविधान सम्मेलन है, देखते हैं राहुल गांधी उसमें क्या बात करते हैं। लगातार वे उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, मुकर हैं। पूरे देश को मालूम है कि अगर संविधान को बचाने के लिए सचमुच में तहे दिल से जो लड़ रहा है, उस आदमी का नाम तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। तो आज बिहार की भूमि से एक बार फिर वे शंखनाद करेंगे और ये शुरुआत आज के इस सम्मेलन से विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए जब भी चुनाव हो।